हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 या 16 होगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 8 के 8 है, यानी 16 लेक्चर नंबर होगा। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे उसके चैप्टर नंबर 8 आर्किमिडीज के सिद्धांत एवं द्रव्यस्थैतिक के न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल का मतलब है टॉप 10 एमसीक्यूज, जिसमें न्यूमेरिकल भी रहते हैं और ज्यादातर तो थ्योरी के क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके पेपर में आने हैं। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर पे। बाकी जो लोग चैनल पे नए, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको भी कोई दिक्कत होगी, डाउट होगा, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर रहता है, आप व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हैं जो भी दिक्कत होगी। और कोई अगर सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होगा। कोई बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसका भार सबसे ज्यादा किस जगह होगा? पानी के ऊपर होगा, मतलब ऊपरी सतह, मतलब पानी एकदम ढक्कन के पास उसका दाब ज्यादा होगा, कि बोतल के मध्य कहीं बीच में होगा, या फिर बोतल की पेंदी पे। पेंदी का कहने का मतलब है कि रुकिए मैं आप लोगों को दिखाई दूं। ये हमारी बोतल है, ऊपरी सतह मतलब यहाँ हो गया, इस जगह दाब अधिकतम होगा, या फिर ये पेंदी का मतलब नीचे होगा या बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों का पृथ्वी में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सब नीचे खींचता है, तो दाब अधिकतम कहाँ होता है? बोतल की पेंदी पे। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला सही, पहला है। तीसरा वाला, बोतल की पेंदी पर। दाब अधिकतम कहाँ होगा पानी से भरी बोतल में? बोतल की पेंदी पर। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है। मैंने आपको पास्कल का नियम पढ़ाया था। पास्कल का नियम किस पे आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पे ही आधारित है पास्कल का नियम। उनका जो नियम है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का, वो पार्सल के ही नियम से है। तो इसका क्या हो जाएगा? पार्सल का नियम। और आर्किमिडीज का सिद्धांत तो मैंने बहुत सारे बताए थे कि नाव एवं पनडुब्बी में, की संरचना में, और फिर अपेक्षिक घनत्व में, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर में था। तो इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा नहीं। इसमें क्या है? पास्कल के नियम में हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल का नियम एक ही चीज है, पास्कल का नियम में एक ही क्वेश्चन बनेगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब बात करते हैं तीसरे पे। पानी का घनत्व अधिकतम होगा यदि ताप, पानी घनत्व, घनत्व मतलब क्या? पानी का घनत्व मतलब, घनत्व का मतलब समझ कितना गाढ़ा है कोई चीज। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, तो गाढ़ा क्या है? तेल है। तो इसका मतलब कोई चीज बस इतना समझिए कि कोई चीज कितना गाढ़ा है। तो किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होगा? अब शून्य होते तो वो बर्फे बन जाएगा, तो घनत्व क्या होगा? पानी घनत्व तो किसी लिक्विड वाली चीज का होगा। अब 32 पे तो वो एकदम नॉर्मल खौलता हुआ पानी, गर्मी में पे ही ना पिघले, तो यार क्या हो जाएगा? 4 नहीं, मान लीजिए कहीं 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो वहां भी लगा दीजिएगा, क्योंकि कॉमन सेंस उस जगह लगाना होगा। 32, 40, 42 आ जाएगा, पानी तो खौल रहा होगा, उस समय पीने का भी नहीं मन करेगा। लेकिन जब शून्य रहेगा तो जहां तक उम्मीद है उसमें बर्फ बन जाए, बर्फ नहीं तो उसकी पपड़ी तो बनी जाएगी। जब बर्फ की पपड़ी बन जाए, जब पपड़ी बन जाएगी तो उस जगह घनत्व की बात ही क्या है? तो इस जगह क्या हो जाएगा? सचा। ठंडा रहे मतलब कोई चीज कितनी गाढ़ी, इसको क्या बोलते हैं? घनत्व। पानी का घनत्व कितना होता है? 4। अब इस जगह कॉमन देखते हुए हम लोग को कितना लगा देना होगा? 4 डिग्री। अब बात घनत्व का मतलब पदार्थ का बात, चलिए इसका क्या हो जाएगा? शून्य नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बाकी जो लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग पहले जाकर के इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, सारे नियम पढ़ा चुके हैं, उसको देखेंगे, तब फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की और देख लीजिएगा। चलिए इसको रेस करते हैं, तब तक और क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए नोट कर लिया। वैसे लाइट चली गई है, थोड़ा सा हो सकता है लाइट आप लोगों को कम लगे, लेकिन मेरी बातों से क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, अभी आई नहीं होगी। चलिए अब पहला तो न्यूमेरिकल है। एक मनुष्य का भार, कोई आदमी है, उसका भार कितना है? 80 किलोग्राम है। एक जैसे मैं 80 किलोग्राम का हूं, उसके प्रत्येक तलवे का क्षेत्रफल 40 से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं 80 किलो का आदमी हूं, मेरे एक तलवे का क्या है? क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरे एक तलवे का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मनुष्य खड़े होने पर पृथ्वी का कितना दाब डालेगा? अब पहले ये देख ले, दाब P बराबर क्या होता है? सबको पता है, F/A। यहाँ पृथ्वी पर आ रही है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगना ही लगना, इसलिए यहाँ पे साइड में G का मान भी 10 दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? F को ma लिखा जाता है, लेकिन जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की बात होती है वहां mg लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, mg/a। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। m दे रखा है 80 kg, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्रत्येक, अब ये कितना क्षेत्रफल, ये कितना दे रखा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा?
0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक मिनट में जरा वैल्यू देखूं सही नोट किया अपनी। हाँ ठीक है, 0.04 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 400 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 0.04 हो गया। अब ये एक तलवे का था, क्षेत्रफल कितने, एक तलवे का था, लेकिन मनुष्य तो दोनों पैर पे खड़ा होगा तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 0.04 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं, मार्कर में चेंज कर दो, स्क्रीन खत्म हो गई है। P बराबर F कितना, M कितना दे रखा है, mg रखना है, याद रखिएगा F में कितना mg, F बराबर ma होता है, लेकिन जहां गुरुत्वाकर्षण बल त्वरण नहीं होता वहां गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण मतलब g रख दिया जाता है। अब m कितना दे रखा है 80, मल्टीप्लाई किए, g कितना है 10 है, अपॉन में a कितना है 0.08। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 गुणे 10 बटे 2 पॉइंट है, ऊपर 100 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 2 था तो ऊपर 0 100 हो गया। किसी कोई दिक्कत, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। P बराबर 10 ग्राम 100 को 100 से गुणा कर देंगे तो 10,000 आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है। यहाँ 10 हो गया, P बराबर 1 इंटू 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 हो गए हैं, 10 की पावर 4 लिख दिए। इसके तरह लिखा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइट आ गई, अब आप लोगों को अच्छे से दिखने लगा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई जहां पे 1 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 जीरो थे तो 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल में, किसी द्रव में डूबी वस्तु अपने भार में से हल्की प्रतीत होती है, इसका कारण है। कोई वस्तु को जब आधा या आधे से ज्यादा पानी में डुबाया जाता है तो उसमें क्या प्लावन बल, मैंने एक प्लावन बल आपको पढ़ाया था, तो वही चीज यहाँ पे बात पूछा है। कोई वस्तु अगर द्रव में डूबती है तो उसका द्रव्यमान उसके जितना क्षेत्रफल हटाती है उसके बराबर हो जाता है, तो वही कौन सा बल इस जगह हो जाएगा, अपने भार को हल्का महसूस करती होती है। कोई वस्तु अगर पानी में जाती है तो वो अपने भार को हल्का महसूस करती है, तो इसका कारण क्या है, उत्प्लावन बल। चलिए मैं नोट इरेज करता हूँ, तब तक आगे की बात करते हैं, फिर नोट करते। चलिए अब बात करते हैं, नाव की संरचना किस सिद्धांत पर आधारित है। नाव मैंने आप लोगों को आर्किमिडीज के सिद्धांत में बताया था कि नाव पनडुब्बी वगैरह का जो आकार है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही बनाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल वीडियो टॉप 10 एमसीक्यू वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, वो पहले उसकी थ्योरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो ही इसके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थ्योरी में इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप लोगों को देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि नाव की संरचना सीधी बात है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो सीधे सब चीज के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा। न्यूमेरिकल इसलिए मैं अभी बेसिक लगवाता हूँ, कम लगवाता हूँ क्योंकि चैप्टर जल्दी से कवर होगा। जैसे 10 दिन बचेगा पॉलिटेक्निक के पेपर के, 5 जून को पेपर है, उससे पहले ही मैं 10 से 15 दिन पहले केवल न्यूमेरिकल एमसीक्यूज लगवाऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन रट जाए, जाके बस टिक मारना रहे। अब बैरोमीटर से को बाहर खान में ले जाने पर पारे का तल, पारा क्या होता है, पारा देखे होंगे थर्मामीटर वगैरह में कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पिघलता ऊपर चला जाता है, उस पारा तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इसमें पारा क्या होता है, ऊपर उठेगा। अगर हम बैरोमीटर को बाहर से खान में ले जाएंगे तो पारा क्या होता है, ऊपर उठता है। ये सब प्रैक्टिकल की बातें हैं, अगर आप लोग वो सब चीजें करेंगे तो प्रैक्टिकल में तो इतना आसानी सब लोगों को इंटरेस्ट भी रहता नहीं है, जिनको रहता है वो कर भी नहीं पाते आसानी से, इसलिए ये सब याद करने वाली चीजें, ऊपर उठेगा। अब बात करते हैं, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे, इसको रेज करता हूं, तब तक अगला करता हूं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डी घनत्व वाले जल,
डी आवाज आ रही होगी बाइक की तेजी से की। डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब है, इसका क्या हो जाएगा एच बी जी के तुल्य। क्या हो जाएगा एच बी जी के तुल्य, इसका हो जाएगा एच बी जी के तुल्य। गड़बड़ी हो गई, वही मैं सोचो यहाँ एच डी होता है, यहाँ बी हो गया एच डी जी। क्या होगा एच डी जी के तुल्य या एच डी जी से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब एच डी जी के तुल्य होता है। इसको याद कर लीजिएगा। जल में प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है। मान लीजिए आप पानी की नदी में कूद गए, मन किया कि चलो तैर आए, कूद गए, अब वहां पे नीचे चलते चले जा रहे हैं, तो ये याद रखें 10 मीटर नीचे जाते एक वायुमंडलीय की दाब की वृद्धि होती है। तो यार 10 मीटर नीचे जाएंगे तो एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है, 20 मीटर नीचे जाएंगे तो 2 मीटर वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। 30 मीटर नीचे जाएंगे तो 3 मीटर की होगी। तो यहाँ कितना है 10 मीटर नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है, तो एक वायुमंडलीय होती है। और सोच समझ के नदी में कूदिएगा, कहीं डूब डबा गए तो पता चलेगा। अब हमारे न्यूमेरिकल का पोर्शन हुआ खत्म। कल हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 सरल लोलक तरंग एवं गति ध्वनि। अभी तो इसका आप लोग इंट्रो पढ़ेंगे, 11 में जाते इसका अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार रूप। अभी तो वैसे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ मैं इस वजह से थोड़ा बेसिक ज्यादा डीपली नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटेक्निक का ही पढ़ाना है। बाकी चैनल पे बने रहिएगा, सारे वीडियो देखिएगा। जो लोग नए चैनल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। बाकी मोबाइल नंबर भी आप लोगों को शुरुआत में वीडियो में चलते हुए दिख जाता होगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए, वहां से नंबर निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी। और कोई सजेशन होगा तो कमेंट करिएगा। नमस्कार।